सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी भक्तों, आज सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 14 आपके सामने लेकर आए हैं और सीरियल वाइज ही रामायणी लेके आ रहे हैं ताकि आप सभी को सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक सुनने को मिले और उस सत्य ज्ञान की हमारे अंदर जागृति हो। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने ब्राह्मणों के प्रति कुछ ऐसे शब्दों के माध्यम से उनके पाखंडवाद और धूर्तपन को नकारा है या उनका खंडन किया है। बाकी जो भी हमारे बंधु प्रेमी पूजनीय ब्राह्मण हैं जो सतगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत के दायरे में आते हैं, तो सतगुरु कबीर साहिब ने इस रामायणी के अंत में कहा है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं सत्कर्म करते हैं उनके प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। जो असत कर्म में लिप्त हैं और अज्ञानवश पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, तो सतगुरु कबीर साहिब ने उन ब्राह्मणों के प्रति कहा गया है। क्योंकि ब्राह्मण शब्द एक पवित्र नाम है। जो ब्रह्म को विदित कर लेता है वही ब्राह्मण कहलाने के लायक होता है। वह भी ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म को विदित करने में लगा हुआ है या उसने वह आचरण में अपने आप को ढालने की कोशिश लगातार कर रहा है, वह भी उच्च कोटि का ब्राह्मण है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए सतगुरु कबीर साहिब ने इस रामायणी में कहा है। रामायणी थोड़ी बड़ी है तो बीच में शायद अच्छे से नहीं समझाया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप समझने का प्रयास करें। सत कबीर, पहले शब्द लेते हैं। ये सब आप जानते ही हैं, शब्द साखी शब्द रामायणी तीनों का जो मिश्रण ही वो मूल ग्रंथ बीजक है। तो कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा जाएगा, शब्द भी, साखी भी और रामायणी। रामायणी 14। बड़ सो पापी आही गुमानी, पाखंडे रूप छलयो नर जानी, बावन रूप छलयो बलि राजा, ब्राह्मण कीनी कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागत खोरी, ब्राह्मण की नो वेद पुराना, कसेहू के मोही मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से संग गोपाल ही गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से दूजा जौनि बिचारा, एक से निहुर निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर न जाना। तन मन भाजी रहूं मोरे भगता, सत्य कबीर सत्य है बकता। आप देव आप ही पाती, आप ही कुल आप ही जाति, सर्वभूत संसार निवासी, आप खसम आप सुखवासी। कहित मोए भय युग चारी, काके आगे कहूं पुकारी। तो इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने कह रहे हैं, मुझे चारों युगों में कहते कहते पुकार पुकार के खूब समझाया पर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। क्योंकि सबसे बड़ा जो हाथ है पाखंडवाद में वो उन ब्राह्मणों का है जिन्होंने अज्ञान को फैलाया है। फिर से बता देना चाहते हैं
सत्कर्म करने वाले ब्राह्मणों के प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। सतगुरु कबीर साहब ने उनको आदर की दृष्टि से देखा है। साखी है, साचई कोई न माने झूठई के संग जाए, झूठई झूठा मिली रहा ए मक खेया खाए। अभिमान और अनेक मतभेद। अब ये हो क्यों रहा है? अभिमानवश। भाई हम ग्रंथ पोथियों को पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमने बीजक को पढ़ लिया, इसको याद कर लिया, अब लोगों को सुनाएं। लेकिन इस पढ़ने पढ़ाने से जब सत्य मार्ग खुला ही नहीं, ना तो हम सत्य पे चल पाए, ना हम किसी को चला सकते हैं, तो यही पाखंडवाद है। और अहंकार और आ जाता है कि कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक का मैं अच्छा ज्ञाता हूं, ज्ञानी हूं, वक्ता हूं। जब ये भाव आते हैं तो उनके प्रति ऐसा कहा गया है। जो आत्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित हैं, वे अज्ञानी नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। वे हड्डी मांस चर्म आदि के समूह रूप विनश्वर अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। उनमें रजोगुण तथा तामसी स्वभाव की विशेषता होती है। इसी कारण वे धर्म कर्म तथा सात्विकी विचार सद्गुण सदाचार विनम्र भाव आदि से विहीन होते हैं। मान लो खाली होते हैं, विहीन का मतलब होता है रिक्त होते हैं, वो खाली होते हैं, उनमें ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं होता है। अतः ऐसे ही ब्राह्मणों के प्रति सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि बड़ सो पापी आही गुमानी। शब्द आया था ये, बड़ सो पापी आही गुमानी, अर्थात वह बड़े ही पापी अत्यंत पाप करने वाले और जाति वर्ण आदि देह अभिमानी होते हैं। वह पाखंड रूप धरकर धूर्तता के बल पर जानबूझकर अन्य मनुष्यों को कपट छल पूर्वक ठगा और ठगते हैं। स्वर्गीय इंद्र आदि देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं 52 रूप ब्राह्मण का धर के दानवीर दैत्य राजा बलि को कपट छल पूर्वक ठगा। कबीर साहब ने देवताओं के कार्य को सुलभ करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी प्रचलित कथा भी है, विष्णु भगवान ने राजा बलि को वामन रूप धारण करके ठगा था छलबल से। स्पष्ट रूप में नहीं आए ना, तो छली हुआ। तो कबीर साहब ने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे कोई सुर है, नर है या कोई असुर है, कोई भी है, सबको गलती की है तो सबको लिया है उन्होंने। कह रहे वो भी ब्राह्मणी थे जिन्होंने दैत्य राज बलि को कपट छल पूर्वक ठगा। यह प्रसंग भागवत आदि पुराणों में प्रसिद्ध है। अतः जो कपट छल पूर्वक धूर्तता करने वाले ब्राह्मण हुए तथा अब है, उन्होंने किसका शुभ कार्य पूर्ण किया? विचार करना है कि हमारा शुभ कार्य किस ब्राह्मण के पूजा पाठ आदि कर्म कांड के द्वारा कोई कार्य सुलभ हुआ? अगर विचार करें गहनता से छोटे और बड़े से बड़े काम में, तो कोई भी वो काम तो होना था, वो होता है। अगर बिगड़ना है तो बिगड़ता है, कुछ भी कर लें। अगर सुधरना है, कुछ भी ना करें तो भी वो काम सुधर जाता है। तो साहिब जो है हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजक क्या है? वो हमें
सत्य का लखाव कराता है, असत्य से छुड़ाता है। उन्होंने किसका शुभ कार्य पूर्ण किया तथा अब करते हैं। जगत में आज तक यावत सर्व प्रकार की चोरी छल के काम ऐसे ब्राह्मणों ने किए तथा करते हैं। देखो, बिल्कुल सत्य सामने आ रहा है। कबीर साहब ने कभी भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं की। वो तो आज भी प्रत्यक्ष देखते हैं। पहले जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो प्रत्यक्ष देखते थे। कह रहे हैं, जगत में आज तक यावत सर्व प्रकार की चोरी छल के काम ऐसे ब्राह्मणों ने किए हैं तथा करते हैं। सीताहरण तथा बलि राजा का छल आदि कपट कार्य ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ। इसलिए देखो, सीता को किसने चुराया? रावण ब्राह्मण था। इतने बड़े महाज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने छल से सीता का हरण किया, चोरी की। तो मन ने यह काम किसने कराया? मन ने। मन ने क्या पैदा किया? अहंकार। तो मेरे भाइयों, कुछ भी कर लीजिए, ना तो मन मरेगा ना अहंकार खत्म होगा। अहंकार तो खत्म होगा ही नहीं, बाकी बढ़ेगा। अगर हम कबीर साहिब से हटके अगर कोई भी भक्ति करते हैं तो ये दोनों ही चीजें बढ़ेंगी। मन की तीव्रता और ज्यादा तेज हो जाएगी और अहंकार भी सर की चोटी पर बोलेगा। क्यों? जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से सत बढ़ता है, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती है, वो पावर हमारे अंदर आ जाती है, तो हमें अहंकार हो जाता है कि हम जैसा सिद्ध पुरुष कोई नहीं है। ये सब कार्य सहज सरल साधना केवल सतगुरु कबीर साहिब की है और उस साधना का फल है मोक्ष बंधन से मुक्ति। जो मुक्ति का बंधन बना हुआ है, जन्म मरण। अब कहते हैं आगे, यद्यपि हाँ, ब्राह्मणों द्वारा ही ये सब हुआ है, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को ही लोगों ने सब दोष लगाए हैं। यद्यपि यह बात सभी ब्राह्मणों के प्रति नहीं कही गई है। यद्यपि जो ब्राह्मण ज्ञानी है, भक्त, विद्यावान, सम दम युक्त, अपने ही आत्मा के समान सर्व प्राणियों को देखता है तथा जो जाति वर्ण आदि देह अभिमान रहित सर्व मानव मात्र का हित कल्याण चाहने वाला है, ऐसे जो सदाचारी सद्गुण युक्त उन ब्राह्मणों के प्रति ऐसा नहीं कहा गया है। देखो, सतगुरु कबीर साहब ने इस तरह के ब्राह्मणों को भी कितना सम्मान दिया है। आगे, किंतु जो प्रतिष्ठा लोलुप हिंसक मांसाहारी ब्राह्मण है, उनके प्रति कहा गया है, सबसे सबके प्रति नहीं। यद्यपि जो चोरी के विषय में कहा है, सो चोरी करने से तो कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि धन आदि की चोरी कोई चोरी नहीं है, किंतु किसी की कोई वस्तु छीन लेना आदि अनेक प्रकार की चोरी है। जीव हिंसा भी प्राण हरण रूप होने से चोरी ही है। मांस भक्षण तो चोरी से करते ही है, अथवा अन्य रचित कविता वाणी को अपनी स्वयं रचित कहकर प्रसिद्ध करना, ये सब चोरी ही है। तथापि यहां पर चोरी का तात्पर्य यह भी है कि समस्त संप्रदाय के जन्मदाता और संचालक अधिकांश ब्राह्मण ही हुए हैं और वे सब अपने अपने संप्रदाय को प्रमाणित करने के लिए वेद तथा उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों में मंत्रों का अर्थ अपने तरफ खींचे और खींचते हैं। ये भी सब इन ब्राह्मणों की चोरी ही है। वेदों में रच्यता, अब पहले चोरी को समझ लेते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने ये इसको चोरी ही कहा है। हम किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, अपने मनमाने तरीके से करते हैं, लोगों को
आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित करना भी चोरी है, और उनके द्वारा जो धन आता है वो भी चोरी ही है। लेकिन हम बड़े सहज भाव से निकल जाते हैं। भाई हमें भी अपनी जीवन रोटी चलानी है, तो कथा कीर्तन करने के बदले में अथाह धन की प्राप्ति करना भी सतगुरु कबीर साहब ने चोरी कहा है। और धर्म ग्रंथों को अपने मनमाने ढंग से सुना के या उनकी रचना करके उनको अपना बता देना, यह भी धर्म ग्रंथों की चोरी है। कहीं कहीं हमने देखा भी है, सुना भी है। भाई धर्म ग्रंथों से वानियां उठाई और एक अपनी पुस्तक बना दी और लिख दिया, जैसे हम लिख दें लेखक बृजमोहन भाटी। तो ये भी चोरी है। कहां से लिया है ज्ञान हमने? हाँ, हमारे अंदर से जो अनुभव आया है, जो परमात्मा ने, कबीर साहब ने जो अनुभव दिया है, अगर उस पर हम कोई बुक्स वगैरह लिखते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं, तो वो चोरी नहीं है, वो कल्याणकारी ग्रंथ होगा, वो आगे जीवों का मार्गदर्शन करेगा। फिर कह रहे चोरी, मांस का भक्षण भी चोरी से ही करते हैं। आगे कह रहे वेदों के रचयिता ब्रह्मा और आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा आदि सब ब्राह्मण आदि माने गए। वेद ज्ञान का विस्तार पुराणों के रूप में व्यास आदि ब्राह्मण ने ही किया था। अतः पुराण आदि ग्रंथों के रचयिता ब्राह्मण ही हुए। उन पुराणों को देखने से उनमें अनेक प्रकार के परस्पर विरोध बातें दिख पड़ती हैं। उनमें अनेक मतभेद होना स्वाभाविक है। अगर स्वयं से हम पढ़ें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो बहुत मतभेद मिलेगा। सुनने में भी आ रहा है, भाई कबीर साहब ने भी कहा है वृंदावन में राधे राधे गूंज रहा है, लेकिन अनेक मत के लोग कहते हैं राधा नाम का किसी भी धर्म ग्रंथ में नाम ही नहीं है। तो बहुत मतभेद है। कृष्ण भगवान द्वारा गोपिकाओं के कपड़े चुराना इत्यादि, ये सब काल्पनिक है, इनको बनाया गया है हमें धर्म से पथभ्रष्ट करने के लिए, हमारे देवताओं को पथभ्रष्ट करने के लिए ये सारी बातें जोड़ी गई हैं। सतगुरु होता है या कोई अवतार होता है, उनका ये काम नहीं होता। वो जिस कारण आ रहे हैं उनका लक्ष्य वही होता है, उसको पूरा करना है। सबसे पहले रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने, उनके बाद में अनंत भाषाओं में उन्होंने संस्कृत में लिखा था, उसके बाद अनंत भाषाओं में रामायण को लिखा गया। तुलसीदास जी ने भी लिखा और बहुतों ने लिखा। लेकिन जो प्रत्यक्ष जो उसी समय श्री राम के समय कालीन वाल्मीकि जी थे, उन्होंने रामायण को लिखा था और उसको प्रमाणित भी कर दिया जब सीता जी आश्रम में आई, वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, जहां पे लव और कुश का जन्म हुआ था। तो बताया जाता है कि माता सबरी को रामचंद्र भगवान ने दर्शन दिए, उनको मोक्ष दिलाया, उनको नवदा भक्ति प्रदान की। ऐसा नहीं था। बाकी माता सबरी तो बचपन से ही अपने गुरु से दीक्षित थी और वो अपार तपोबल उन्होंने कर लिया था। वो तब तक तो श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो माता सबरी ने उल्टा ज्ञान दिया था उनको, श्री राम जी को, उन्होंने ही वो भेद दिया था। कि जैसे आप सीता जी का हरण कर लिया है, वे आप जैसी व्यवस्था एक और को भी है, वो सुग्रीव को, क्यों विभीषण वो
राजा बाली ने उनके भी साथ ऐसा ही किया था, उनकी पत्नी को अपने पास रखा था, उनको भगा दिया था। तो कुछ ऐसा वृत्तांत है, तो समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सत्य क्या है, बस सीधा बोल देते हैं ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। भाई लिखा भी तो किसी ने है, गलती भी तो हो सकती है, या किसी के दबाव में ऐसा लिखा जा सकता है। पहले मुगल साम्राज्य था, उन्होंने हमारे सनातन को पथ भ्रष्ट करने के लिए, हमारे धर्म को उन्होंने इस तरह की जो कुछ सुनने में आया है। इसलिए हमें विवेक से विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है। समय 21 मिनट हो गए। चलो इसे पूरा कर देते हैं, 10 मिनट का समय लगेगा। कह रहे हैं इसलिए मतभेद होना स्वाभाविक है, जिनसे सत्य असत्य का निश्चय होना कठिन हो जाता है। विभिन्न सिद्धांतों के ग्रंथ रचने का अभिप्राय यही भी है कि जिससे लोग मुझे मानव समाज में सर्व प्रधान उत्तम समझे। देखो, बड़े बड़े महान महापुरुषों ने ऐसा भी धर्म ग्रंथों में कुछ इस तरह से भी लिखा है कि मेरे द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो देश प्रदेश में विख्यात हो, मेरा नाम हो। तो इसलिए उस ग्रंथ को रोचक बना दिया गया है। जैसे कि मूल ग्रंथ साहिब का बीजक है, और बीजक के बाद ये कबीर मंसूर है, कबीर सागर है, अनुराग सागर है, बड़ा रोचक बना दिया गया है, चाहे उसमें कोई भी कुछ भी जोड़ा गया हो। आज हम अनुराग सागर के ऊपर ही बात करते हैं, मूल ग्रंथ को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। जो अनुराग सागर बोलता है उसको सत्य मान रहे हैं। अनुराग सागर बोलता है कि कबीर साहब ने सृष्टि की रचना की है। जो जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो कैसे बात बनेगी। कबीर साहब तो बचाने आए थे। जो जेल का जेलर है और वो ही जेल में कैदियों को जेल के अंदर डाले और वो ही फरार कर दे, जाओ जी तुम मुक्त हो। तो विचार करना चाहिए, परमात्मा केवल दयालु है। अगर मिलेगी तो दया मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा ने यहां पे किसी को नहीं भेजा, ना उसने कोई सृष्टि रची है, ना किसी जीव को यहां फंसाया है। वो तो हमारे विरह अनुराग को देख के हमें बचाने के लिए कबीर साहब जैसे पैगंबर को भेजता है वो। लेकिन हम, अफसोस है, हम उनके उपदेश को नहीं मानते हैं। जिन्होंने माना है वो जा चुके। कह रहे हैं तो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न सिद्धांतों के ग्रंथ रचने का अभिप्राय यही था, जिससे लोग मुझे मानव समाज में सबसे ऊंचा प्रधान उत्तम समझे और मान प्रतिष्ठा करें तथा भूदेव जानकर पूजा भी करें। उन ब्राह्मणों ने कहीं तो राज्य रक्षा आदि कार्यों की मर्यादा रखने के लिए मनु, भृगु, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि ब्राह्मणों ने मनु आदि स्मृति ग्रंथों की रचना की और उनके द्वारा अपनी श्रेष्ठता दिखलाई। और कहीं सतोगुण का आधार लेकर धर्म तथा ब्राह्मण एवं गौ रक्षा आदि सात्विक कार्यों का महत्व दर्शाया, और कहीं तो तामसी गुणों का आश्रय लेकर यज्ञ आदि देव देवी के नाम से पशुओं की बलि देने का भी प्रचार किया है। काली, कालिका, भैरव, भूत प्रेत आदि की अर्चना, पूजना, आराधनाओं में मनुष्यों को फंसाकर इन ब्राह्मणों ने बुद्धि भ्रष्ट कर पतित किया है। तात्पर्य यही है, अनेक मत मतांतरों के पथ प्रदर्शक का एवं अनेक प्रकार के मतों का साक्ष्य ग्रंथों का निर्माण करने वाले ब्राह्मण ही हुए हैं।
तो प्रेमी भाइयों, ये रामायणी अभी आपने आधी सुनी है, तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई सुनता भी नहीं है। तो सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से हम तो पूरा सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे इस भाग को आगे सुनाया जाएगा। हमें पता है दूसरे भाग को तो कोई सुनेगा ही नहीं, कई बार हमने देखा है। तो हर रामायणी में सतगुरु कबीर साहब ने सत्य को समझाने की बहुत कोशिश की है, जिसका हमें अंदाजा नहीं है। उन्होंने एक एक बात को 100 बार कहा है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया और नहीं आ रहा है। कोई बिरला ही समझ पा रहा है। तो हमें सतगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ को ही पकड़ना है। बाद में क्या रचना हुई है, किसने रचना की है, वही ग्रंथ सत्य माना जाएगा जो साहिब की वानियों से मेल खाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, मेल तो खाता ही नहीं है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी।